नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज की छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को कितना शेप करती हैं? हम जो हैं वो हमारी डेली रूटीन का रिजल्ट है, हमारे हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस का कलेक्शन है। लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन क्या ये सच है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने मिलियंस ऑफ लोगों की थिंकिंग को चेंज किया है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, एक ऐसी बुक जो हमें सिखाती है कि छोटे परिवर्तन, लगातार एक्शंस और स्मार्ट सिस्टम्स कैसे आश्चर्यजनक रिजल्ट्स ला सकते हैं। इस बुक का मैसेज सिंपल है, बड़ी सक्सेस छोटे छोटे हैबिट्स से बनती है। जैसे एक एटम छोटा होता है लेकिन पावरफुल एनर्जी रिलीज कर सकता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतें अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती हैं। आज के इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे एटॉमिक हैबिट्स के पावर को और सीखेंगे कि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं। जस्ट 1% सुधार एक समय पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि अपने आप को चेंज करने की है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा गोल सेट करके निराश हुए हैं? शायद एक नई लैंग्वेज सीखने का, या फिर जिम जाने का, या अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। क्यों हम अक्सर ऐसे गोल्स अचीव नहीं कर पाते? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा पूरा अप्रोच ही रॉन्ग है। हम गोल्स पर फोकस करते हैं जबकि फोकस होना चाहिए सिस्टम्स पर। जब आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो गोल है बेस्ट सेलिंग बुक लिखना, लेकिन सिस्टम है हर दिन लिखने की आदत डालना। जब आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो गोल है वेट लॉस, लेकिन सिस्टम है हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज की डेली रूटीन बनाना। इस बात को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, विकास और राहुल। दोनों ही फिट बनना चाहते हैं। विकास ने एक गोल सेट किया, 3 महीने में 10 किलोग्राम वेट लॉस। उसने जिम ज्वाइन किया, डाइट स्टार्ट की, फुल एनर्जी से शुरुआत की। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मोटिवेशन कम हुआ, कभी कभी जिम मिस हुआ और फिर ओल्ड हैबिट्स वापस आ गईं। दूसरी तरफ राहुल ने कोई स्पेसिफिक गोल नहीं रखा। उसने बस एक सिस्टम बनाया, हर दिन 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करना, चाहे वो वॉक हो, योगा हो या होम वर्कआउट। शुरू में प्रोग्रेस धीमी थी, लेकिन 1 साल बाद राहुल न केवल स्वस्थ था बल्कि उसने अपनी लाइफ में परमानेंटली एक्सरसाइज को शामिल कर लिया था। यह है एटॉमिक हैबिट्स का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टेड। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस देते हैं। लेकिन क्यों छोटे आदतें इतने शक्तिशाली होते हैं? जेम्स क्लियर इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। हर रोज बस 1% बेटर बनना साल के अंत तक आपको 37 गुना बेटर बना देता है। इसके विपरीत हर रोज 1% वर्स होना आपको लगभग 0 पर ला सकता है। ये 1% इंप्रूवमेंट्स दिखाई नहीं देते, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट तुरंत विजिबल नहीं होता, लेकिन समय के साथ छोटे छोटे चेंजेस ड्रामेटिक रिजल्ट्स लाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ते हैं, ये बहुत छोटा लगेगा, लेकिन साल भर में आप 365 पेज पढ़ लेंगे, एक पूरी बुक। एटॉमिक हैबिट्स की पावर यही है, वे इतने छोटे होते हैं कि इजी लगते हैं, लेकिन ओवर टाइम वे ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स लाते हैं। इसीलिए जेम्स कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आपने कितनी बार कहा होगा, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, मैं वेट लॉस करना चाहता हूं, या मैं पढ़ाई में फोकस करना चाहता हूं, और कितनी बार आप एक्चुअली सक्सेस हुए होंगे? क्लियर इस चैप्टर में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया देते हैं। हम अक्सर हैबिट्स को आउटकम बेस्ड अप्रोच से देखते हैं, क्या करना है, जबकि आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, हम कौन बनना चाहते हैं, ज्यादा पावरफुल होता है। जब आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं तो 2 तरीके हैं। पहला, मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। यहां आप अभी भी खुद को स्मोकर मानते हैं जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, मैं स्मोकर नहीं हूं। यहां आपने अपनी पहचान ही चेंज कर ली। हमारी हैबिट्स सिर्फ चीजें नहीं हैं जो हम करते हैं, वे स्टेटमेंट्स हैं अबाउट हु वी आर। हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। मान लीजिए आप फिटनेस माइंडेड पर्सन बनना चाहते हैं। अब घोड़ा जॉगिंग जाने की चॉइस आपके सामने एक्चुअल फिटनेस इंप्रूवमेंट से ज्यादा महत्व रखती है। हर बार जब आप जॉगिंग जाते हैं, आप अपने लिए वोट करते हैं, मैं एक फिट इंसान हूं। हर वोट आपकी नई आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करता है।
इस बात को समझने के लिए एक पावरफुल स्टोरी है विशाल की, जो एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट था। उसने हर तरह की स्टडी टेक्निक्स ट्राई की, लेकिन मोटिवेटेड नहीं रह पाता था। उसका गोल था एग्जाम्स पास करना। लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदली। मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट हूं जो नॉलेज प्राप्त करने का मजा लेता है। उसने खुद को सच में स्कॉलर समझना शुरू किया। लाइब्रेरी में बैठने के टाइम को एंजॉय करना शुरू किया। नोट्स बनाना उसकी पैशन बन गया। परिणाम, उसकी ग्रेड्स इंप्रूव्ड, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टडी की हैबिट उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई। इस तरह सबसे पावरफुल हैबिट चेंज तब होता है जब वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए। तो अगली बार जब आप हैबिट बनाना चाहें, फर्स्ट स्टेप है डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, देन प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। क्यों कुछ हैबिट्स सहज बन जाते हैं जबकि दूसरे बार बार फेल होते हैं? अगर आप इसका जवाब समझ लें तो आप कोई भी आदत अपना जीवन में परमानेंट बना सकते हैं। जेम्स क्लियर ने हैबिट फॉर्मेशन के 4 लॉज आइडेंटिफाई किए हैं जो हर हैबिट के बेस हैं। ये लॉज इतने सिंपल हैं कि आप इन्हें कल से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमें समझना होगा कि हैबिट कैसे वर्क करती है। हर हैबिट एक लूप है। क्यू, ट्रिगर, क्रेविंग, डिजायर, रेस्पॉन्स, एक्शन और रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन। ये 4 स्टेप पैटर्न हर हैबिट में होता है, चाहे अच्छा या बुरा। जैसे आप अपना फोन देखते हैं, क्यू, नोटिफिकेशन चेक करने की इच्छा होती है, क्रेविंग। आप फोन अनलॉक करते हैं, रेस्पॉन्स। और सोशल मीडिया अपडेट्स देखकर सेटिस्फैक्शन मिलती है, रिवॉर्ड। इस लूप को हैक करके आप अपनी हैबिट्स को शेप कर सकते हैं। हर स्टेप के लिए क्लियर ने एक लॉ आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। गुड हैबिट्स के लिए क्यू को ऑब्वियस बनाना। मान लीजिए आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अपने वर्कआउट क्लोथ्स और शूज को नाइट से ही बेड के पास रख दीजिए। सुबह उठते ही वो फर्स्ट थिंग होगी जो आप देखेंगे। क्यों ऑब्वियस होगा। बैड हैबिट्स के लिए मेक इट इनविजिबल। स्मार्टफोन की एडिक्शन को कम करना है, सोने से पहले फोन बेडरूम से बाहर रखें। जंक फूड खाना कम करना है, उसे विजिबल प्लेसेस पर ना रखें। सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। एक हैबिट जितनी अट्रैक्टिव होगी उतनी ही फॉलो करने में आसान होगी। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग के जरिए अचीव कर सकते हैं। किसी चीज जो आप एंजॉय करते हैं को ऐसी चीज के साथ पेयर करें जो आप करना चाहते हैं। जैसे अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रूल बना लें कि फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त ही सुनेंगे। इससे एक्सरसाइज और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। थर्ड लॉ, मेक इट इजी। हम हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं। जितना इजी कोई हैबिट होगी उतनी ही फॉलो करने में आसान होगी। क्लियर इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। हर नई हैबिट को इतना छोटा बनाएं कि वो सिर्फ 2 मिनट में हो सके। आप 1 घंटे योगा करना चाहते हैं, शुरू में बस 2 मिनट के लिए मैट पर बैठने का गोल रखें। रोज 10 पेज पढ़ना चाहते हैं, शुरू में सिर्फ 1 पेज पढ़ने का टारगेट रखें। 2 मिनट का रूल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को कम करता है। चौथा कानून, संतुष्ट करने के लिए बनाएं। हम वही रिपीट करते हैं जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। अपनी गुड हैबिट्स को इमीडिएटली सेटिस्फाइंग बनाएं। छोटा सा रिवॉर्ड, प्रोग्रेस ट्रैकिंग या दूसरों के साथ कमिटमेंट शेयरिंग। मान लीजिए आप डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं। एक कैलेंडर बना लें जिसमें हर दिन मेडिटेशन करने पर क्रॉस मार्क लगाएं। यह विजुअल चेन देखकर सेटिस्फैक्शन मिलेगी और आप इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कोई भी चेन तोड़ना नहीं चाहता। इन चारों लॉज को अंडरस्टैंड करके आप कोई भी नई हैबिट फॉर्म कर सकते हैं और बुरी हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। बस रिवर्स प्रिंसिपल फॉलो करें। बुरी आदतों के लिए मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। हमारे अराउंड होने वाले एनवायरनमेंट का हमारी हैबिट्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि कितनी बार आप ऑटो पायलट मोड में एक्ट करते हैं, जैसे घर पहुंचते ही टीवी ऑन करना या कार ड्राइव करते वक्त अनजाने में ऑफिस की दिशा में मुड़ जाना। वीकेंड पर भी हमारे दिमाग के एनर्जी सेव करने के लिए ज्यादातर हैबिट्स अनकॉन्शियस होती हैं, लेकिन इस अनकॉन्शियस बिहेवियर को अपने बेनिफिट के लिए यूज कैसे करें? जेम्स क्लियर कहते हैं, पहला स्टेप है अपनी करंट हैबिट्स को नोटिस करना। एक हैबिट्स स्कोर कार्ड बनाकर लिखें कि आप दिन भर में क्या क्या करते हैं
और फिर हर एक्शन को पॉजिटिव, प्लस, नेगेटिव, कैस या न्यूट्रल, कैस मार्क करें। यह आपको अपनी डेली रूटीन की अवेयरनेस देगा। एक बार जब आप अवेयर हो जाते हैं अपनी हैबिट्स के बारे में, तो नेक्स्ट स्टेप है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन का यूज करना। यह सिंपल फॉर्मूला है, मैं समय स्थिति पर स्पेसिफिक एक्शन करूंगा। जैसे मैं हर सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या जब मैं लंच खत्म करूं तब मैं 1 ग्लास पानी पीऊंगा। यह स्पष्ट प्लान आपके दिमाग को एग्जैक्ट जानकारी देता है कि कब और कहां एक्ट करना है। लेकिन क्लियर एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग। यह एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट को जोड़ने का तरीका है। आफ्टर आई करंट हैबिट, आई विल न्यू हैबिट। मान लीजिए आप विटामिन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं। आप इसे अपने मौजूदा मॉर्निंग कॉफी रूटीन के साथ स्टैक कर सकते हैं। कॉफी बनाने के बाद मैं अपना विटामिन लूंगा। यह आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट को ट्रिगर के रूप में यूज करता है। हैबिट स्टैकिंग का एक और उदाहरण है रमन का। वह रोज जर्नलिंग करना चाहता था, लेकिन रोज भूल जाता था। उसने अपनी डिनर रूटीन के साथ इसे जोड़ा। डिनर प्लेट्स वॉश करने के बाद मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर 5 मिनट के लिए जर्नल लिखूंगा। 3 हफ्ते में जर्नलिंग उसकी नेचुरल रूटीन बन गई। हैबिट्स बनाने में एनवायरनमेंट डिजाइन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्लियर कहते हैं, आप जितने क्यूज अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्रिएट करेंगे, उतनी ही चांस है कि आप उस हैबिट को फॉलो करेंगे। अगर आप हेल्दी स्नैक्स खाना चाहते हैं तो फ्रूट्स को काउंटर पर रखें और जंक फूड को कैबिनेट में छुपा दें। अगर आप गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गिटार को लिविंग रूम में विजिबल जगह पर रखें, केस में नहीं। याद रखें, जो दिखता है वो किया जाता है। मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस और बैड हैबिट्स को इनविजिबल बनाएं। हमारा ब्रेन विजुअल क्यूज से बहुत प्रभावित होता है। क्यों कुछ हैबिट्स इतनी एडिक्टिव होती हैं जबकि दूसरी बेनिफिशियल हैबिट्स फॉलो करना कठिन लगता है? सीक्रेट है क्रेविंग में। हर हैबिट के पीछे एक क्रेविंग होती है, ना कि एक्चुअल हैबिट के लिए, बल्कि उस फीलिंग के लिए जो वह हैबिट हमें देती है। जब आप सिगरेट पीते हैं, आप एक्चुअली निकोटीन के लिए क्रेव नहीं करते, बल्कि उस रिलीफ और रिलैक्सेशन के फीलिंग के लिए क्रेव करते हैं। जब आप सोशल मीडिया चेक करते हैं, आप इंफॉर्मेशन के लिए क्रेव नहीं करते, सोशल कनेक्शन और एंटरटेनमेंट के फीलिंग के लिए क्रेव करते हैं। इसी सोच को समझकर आप अपनी हैबिट्स को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्लियर इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। किसी आप जिसे वांट टू डू के साथ किसी ऐसी चीज को जोड़ना जिसे आप नीड टू डू। एक अच्छा उदाहरण है प्रिया का, जो रोजाना घर पर वर्कआउट नहीं कर पाती थी। उसने अपने फेवरेट नेटफ्लिक्स शो को वर्कआउट के साथ जोड़ दिया। वह सिर्फ वर्कआउट करते वक्त ही शो देख सकती थी। रिजल्ट, प्रिया अब ईगरली अपने वर्कआउट का वेट करती थी। अनोखा तरीका है एडिक्शन कई कल्चर का उपयोग करना। हम खुद से ज्यादा कम्युनिटी से प्रभावित होते हैं। अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं जहां आपकी डिजायर्ड हैबिट नॉर्मल है, तो वह हैबिट आपके लिए मोर अट्रैक्टिव हो जाएगी। मान लीजिए आप एक राइटर बनना चाहते हैं। एक राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करने से आप ऐसे लोगों से सराउंडेड होंगे जिनके लिए डेली राइटिंग नॉर्मल है। उनकी कहानियां, स्ट्रगल्स और सक्सेस आपको इंस्पायर करेंगे और राइटिंग आपके लिए मोर अट्रैक्टिव बन जाएगी। क्लियर कहते हैं, हम उन बिहेवियर्स को अपनाते हैं जो हमारे ट्राइब में एडमायर्ड होते हैं। यह हमारे डीएनए में है, बिलोंग करने की चाहत। अंततः मोटिवेशन रिचुअल क्रिएट करना भी एक पावरफुल तरीका है किसी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का। अपने आप को एक स्पेसिफिक मूड में लाने के लिए एक छोटा रिचुअल करें जिससे आपकी हैबिट फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। जैसे अमित हर रात लिखना चाहता था लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलता था। उसने एक सिंपल रिचुअल डेवलप किया। लिखने से पहले वह अपना फेवरेट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करता, 1 कप ग्रीन टी बनाता और अपना डेस्क क्लीन करता। यह छोटा रिचुअल उसके दिमाग को राइटिंग मोड में शिफ्ट करने का सिग्नल बन गया। कुछ ही हफ्तों में यह रिचुअल इतना पावरफुल हो गया कि जैसे ही वह म्यूजिक प्ले करता, उसका दिमाग लिखने के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता। यह सिद्धांत किसी भी हैबिट पर अप्लाई हो सकता है। एक्सरसाइज से पहले स्पेसिफिक प्लेलिस्ट, पढ़ने से पहले हर्बल टी या मेडिटेशन से पहले कुछ स्ट्रेचिंग करना। आपका ब्रेन इन रिचुअल्स को उस सेटिस्फैक्शन से जोड़ने लगेगा जो आपको हैबिट से मिलती है। हम हमेशा वह रास्ता चुनते हैं जो सबसे कम एफर्ट का हो। यह ह्यूमन नेचर है।
इसीलिए क्लियर का तीसरा प्रिंसिपल है मेक इट इजी। जितनी इजी कोई हैबिट होगी उतनी ही ज्यादा चांस है कि आप उसे फॉलो करेंगे। क्लियर कहते हैं बेस्ट वे टू गेट वॉट यू वॉन्ट इज टू मेक इट इजी टू अचीव, और बेस्ट वे टू अचीव योर गोल्स इज टू मेक थेम इजी टू अचीव। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे फ्रिक्शन के कारण हम अच्छी हैबिट्स से दूर रहते हैं? जैसे अगर आपका जिम घर से 20 मिनट दूर है तो आप जाने से पहले 2 बार सोचेंगे, लेकिन अगर योगा मैट आपके बेडरूम में है तो होम वर्कआउट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर इस कॉन्सेप्ट को फ्रिक्शन रिडक्शन कहते हैं। अच्छी हैबिट्स के लिए एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करें कि फ्रिक्शन मिनिमम हो। बुरी हैबिट्स के लिए जानबूझकर फ्रिक्शन ऐड करें। मान लीजिए आप हेल्दी स्नैक्स खाना चाहते हैं। हेल्दी स्नैक्स को प्री कट करके ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में फ्रिज के फ्रंट में रखें, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, और जंक फूड को डिफिकल्ट टू रीच प्लेसेस पर रखें या घर में लाना ही बंद कर दें, एडिंग फ्रिक्शन। क्लियर का सबसे पावरफुल टूल है 2 मिनट रूल। किसी भी नई हैबिट को इतना छोटा बनाएं कि वो 2 मिनट से ज्यादा न ले। यह रूल साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ने में हेल्प करता है जो हमें नई हैबिट्स स्टार्ट करने से रोकता है। मैं हर दिन 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करूंगा के बजाय मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज क्लोथ्स पहन लूंगा और एक्सरसाइज मैट पर खड़ा होऊंगा। मैं एक पूरी बुक पढ़ूंगा के बजाय मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। यह अप्रोच इतना इजी है कि आप मना नहीं कर सकते। अमित का उदाहरण लीजिए। वह मेडिटेशन करना चाहता था लेकिन हमेशा फील करता था कि उसके पास टाइम नहीं है। जब उसने 2 मिनट रूल अप्लाई किया और सिर्फ 2 मिनट का डेली मेडिटेशन गोल सेट किया तो यह इतना इजी लगा कि वह मना नहीं कर सका। वह मैट पर बैठता और सिर्फ 2 मिनट ब्रीथ पर फोकस करता। धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट बने, फिर 10 मिनट, और अब वह आसानी से 20 मिनट डेली मेडिटेशन करता है। क्लियर कहते हैं हैबिट आपके लाइफ के गेटवे हैं, नॉट द एंड पॉइंट। एक बार जब आप एक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो कंटिन्यू करना इजियर हो जाता है। इसे गेटवे हैबिट भी कहा जाता है। हैबिट फॉर्मेशन में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिसिटी। अपनी हैबिट्स को इतना ऑटोमेटिक बनाना कि उन्हें करने के लिए एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी ना लगे। इसके लिए प्रिपरेशन के ज्यादातर काम पहले ही कर लें। अगर आप मॉर्निंग रन पर जाना चाहते हैं तो नाइट से ही शूज, क्लोथ्स, वाटर बॉटल और हेडफोन्स रेडी रख लें। अगर हेल्दी लंच पैक करना चाहते हैं तो वीकेंड पर मील प्रेप कर लें। नितिन एक फ्रीलांस डिजाइनर है जो अक्सर प्रोक्रास्टिनेट करता था। उसने अपने लिए एक रूल बनाया। हर रात वह नेक्स्ट डे के फर्स्ट टास्क के लिए एवरीथिंग सेटअप करके सोता था। अगले दिन सुबह उठकर बस काम शुरू करना होता था। कोई डिसीजंस नहीं लेने थे, कोई सेटअप नहीं करना था। यह छोटा सा चेंज उसकी प्रोडक्टिविटी में गेम चेंजर बन गया। क्लियर का एक और पावरफुल टिप है कमिटमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करना। ऐसा चॉइस आज लेना जो फ्यूचर चॉइसेस को कंट्रोल करे या लिमिट करे। मनीष हर शाम सोशल मीडिया पर बहुत टाइम वेस्ट करता था। उसने एक ऐप इंस्टॉल किया जो रात 8 बजे के बाद ऑटोमेटिकली सभी सोशल मीडिया ऐप्स ब्लॉक कर देता था। एक कमिटमेंट डिवाइस ने उसके रात के रूटीन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। याद रखिए, क्वांटिटी से क्वालिटी आती है। पहले फोकस करें कंसिस्टेंसी पर, फिर इंटेंसिटी पर। जैसे पहले कंसर्न यह होना चाहिए कि आप रोज 5 मिनट वर्कआउट करें, ना कि महीने में एक बार 3 घंटे। जब कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाए तब इंटेंसिटी पर फोकस करें। इंसानी दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड्स को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज्यादा वैल्यू देता है। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगी, लेकिन काउच पर नेटफ्लिक्स देखने का इमीडिएट प्लेजर अक्सर विन कर जाता है। यही रीजन है कि बाद हैबिट्स एडिक्टिव होती हैं। उनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। तो गुड हैबिट्स के लिए क्या सॉल्यूशन है? उन्हें इमीडिएटली सेटिस्फाइंग बनाना। क्लियर कहते हैं हम उसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं जिससे हमें रिवॉर्ड मिलता है। सबसे पावरफुल वे से अचीव करने के लिए है हैबिट ट्रैकिंग। अपनी प्रोग्रेस को विजिबल बनाकर इमीडिएट सेटिस्फैक्शन पाना। जब आप अपनी हैबिट कंप्लीट करते हैं तो उसे ट्रैक करें, कैलेंडर पर मार्क करें, जर्नल में लिखें या ऐप में लॉग करें। प्रीति का उदाहरण लीजिए। वह डेली रीडिंग करना चाहती थी। उसने एक कैलेंडर लिया और हर दिन जब वह कम से कम 10 पेज पढ़ती थी
तो एक बिग रेड एक्स मार्क करती थी। कुछ दिनों बाद वह दोज एक्स की चेन देखना एंजॉय करने लगी और उसे तोड़ना नहीं चाहती थी। डोंट ब्रेक द चेन प्रिंसिपल ने उसकी रीडिंग हैबिट को कंसिस्टेंट बना दिया। थिंक अबाउट इट, जब आप वर्कआउट कंप्लीट करते हैं और फिटनेस ऐप में लॉग करते हैं, या जब आप प्रोडक्टिव डे के बाद टू डू लिस्ट को चेक ऑफ करते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आता है। यह छोटा सा फीलिंग आपकी हैबिट को रीइंफोर्स करता है। क्लियर यह भी सजेस्ट करते हैं कि अपनी हैबिट को विजिबल प्लेसेस में ट्रैक करें। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो प्रोग्रेस चार्ट को बाथरूम मिरर पर टांगें। अगर फाइनेंशियल गोल्स हैं तो सेविंग्स ग्राफ को फ्रिज पर रखें। लेकिन कॉशन भी देते हैं, ट्रैकिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए करें, नहीं तो आप ओवरवेल्म हो सकते हैं। चूज 1 or 2 की हैबिट्स दैट विल मेक द बिगेस्ट इंपैक्ट। एक और पावरफुल टेक्निक है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। अपनी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए दूसरों के साथ कमिटमेंट शेयर करना। रोहन वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपने दोस्त के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अगर वह वीक में 3 बार जिम नहीं जाएगा तो वह दोस्त के फेवरेट चैरिटी को 1000 रुपए डोनेट करेगा। यह सोशल प्रेशर और पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस ने उसे कंसिस्टेंट रहने में हेल्प किया। क्लियर कहते हैं, हम वो बनते हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैबिट्स लास्ट करें तो उन्हें एंजॉयबल बनाएं। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, ट्रैक प्रोग्रेस और फाइंड वेज टू गेट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम बिहेवियर्स दैट विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। अब तक हमने जाना हैबिट्स फॉर्म करने के लिए 4 लॉज: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग। लेकिन कभी कभी हमारी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद हम हैबिट्स मेंटेन करने में स्ट्रगल करते हैं या बुरी आदतों में फिर से पड़ जाते हैं। क्लियर एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बताते हैं जो हैबिट सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। नेवर मिस ट्वाइस। एक बार हैबिट मिस करना तो ह्यूमन है, लेकिन 2 बार कंसेक्यूटिव मिस करना एक स्लिपरी स्लोप है। अंकिता रोज 30 मिनट योगा करने का रिचुअल फॉलो करती थी। एक दिन बीमार पड़ गई और योगा नहीं कर पाई। जब अगले दिन वह ठीक हुई तो टेम्पटेशन था कि एक और दिन स्किप कर लूं, लेकिन उसने नेवर मिस ट्वाइस रूल याद किया और कम से कम 5 मिनट के लिए मैट पर आई। इस तरह उसने चेन तोड़ने से बचा लिया। हर हैबिट सक्सेस के लिए आइडेंटिटी चेंज क्रिटिकल है। क्लियर कहते हैं, आपके बिहेवियर्स आपकी बिलीफ से आते हैं। जो आप बिलीव करते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को मैं एक हेल्दी पर्सन हूं के रूप में देखते हैं तो हेल्थी चॉइसेस नेचुरल फील होंगे। अगर आप खुद को मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं मानते हैं तो डिसिप्लिन के एक्ट्स आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। हैबिट्स शुरू करना और मेंटेन करना 2 अलग चैलेंजेस हैं। मोटिवेशन और एक्साइटमेंट शुरुआत में हेल्प करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको बोर्डम का सामना करना पड़ेगा। क्लियर कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द शेड्यूल, एमेचर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। सक्सेस सीक्रेट नहीं है कि आप अपनी हैबिट्स को एंजॉय करते हैं, बल्कि आप बोर्डम को भी एम्ब्रेस करते हैं। मोटिवेशन टेम्पोररी है, लेकिन डिसिप्लिन लास्टिंग चेंज लाता है। बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करें 4 लॉज को। मेक इट इनविजिबल, ट्रिगर्स और क्यूज हटा दें। मेक इट अनअट्रैक्टिव, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करें। मेक इट डिफिकल्ट, फ्रिक्शन ऐड करें। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इमीडिएट कॉस्ट जोड़ें। जैसे अगर आप टीवी पर कम समय बिताना चाहते हैं तो रिमोट को ड्रॉअर में रखें। इनविजिबल, अपने आप को याद दिलाएं कि टीवी देखने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अनअट्रैक्टिव, टीवी को अनप्लग करके रखें। डिफिकल्ट, और हर बार टीवी देखने पर रुपए 100,000 में डालें जो चैरिटी को जाएगा। अनसैटिस्फाइंग। क्लियर एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, द गोल्डिलॉक्स रूल। हम मैक्सिमम मोटिवेशन टैब फील करते हैं जब हम ऐसा काम करते हैं जो चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमारी करंट एबिलिटीज के रेंज में होता है। ना टू इजी, ना टू हार्ड, जस्ट राइट। ये फ्लो स्टेट या पीक मोटिवेशन है। इसलिए जब भी आप किसी हैबिट में स्टक फील करें तो डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट करें। थोड़ा और चैलेंजिंग बनाएं जब बोरिंग लगे, और थोड़ा इजियर करें जब ओवरवेल्म्ड फील हो। मिहिर एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन था। शुरू में बेसिक कॉर्ड्स प्रैक्टिस करना एक्साइटिंग था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही प्रैक्टिस बोरिंग लगने लगी। उसने चैलेंज को थोड़ा बढ़ाया, न्यू टेक्निक्स ट्राई की, स्मॉल कॉम्पोजिशंस बनाई। यह जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी ने उसके मोटिवेशन को हाई रखा और कंटिन्यूअस ग्रोथ इंश्योर की। आखिर में
क्लियर बताते हैं कि हैबिट मास्टरी की अंतिम स्टेज है रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू। अपनी हैबिट्स को पीरियोडिकली रिव्यू करें और अडेप्ट करें करंट सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। लाइफ स्टैटिक नहीं है और आपकी हैबिट्स भी इवॉल्व होनी चाहिए। हर महीने या हर सीजन एंड पर खुद से पूछें, क्या ये हैबिट्स अभी भी मेरे लिए वर्क कर रही हैं? क्या मुझे कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है? हम इस जर्नी के लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं। क्लियर हमें एक फाइनल प्रोफाउंड ट्रुथ बताते हैं, हैबिट्स जीवन के लिए सिर्फ टूल्स है, ना कि एंड गोल। क्लियर कहते हैं, आदतें स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करती हैं, दे क्रिएट इट। जब बेसिक एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो आपका मेंटल एनर्जी और क्रिएटिव पावर डिफिकल्ट डिसीजंस और इंपॉर्टेंट वर्क के लिए फ्री हो जाता है। सोचिए, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की स्केल्स और बेसिक टेक्निक्स ऑटोमेटिक हैं, इसलिए वह म्यूजिक क्रिएशन पर फोकस कर सकता है। या एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर की गाड़ी चलाना ऑटोमेटिक है, इसलिए वह कॉन्वेशन या डायरेक्शंस पर फोकस कर सकता है। हैबिट्स का अल्टीमेट पर्पस है फ्रीडम क्रिएट करना, फ्रीडम टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। गुड हैबिट्स मेंटल कैपेसिटी फ्री करती है हायर परस्यूट्स के लिए, लेकिन एक कॉशन भी है, अगर हैबिट्स अनकॉन्शियस हो जाती हैं तो हम कंफर्ट जोन में स्टक भी हो सकते हैं। इसीलिए बैलेंस क्रिटिकल है। एनफ हैबिट्स टू बी एफिशिएंट बट इनफ कॉन्शियस डिसीजंस टू ग्रो। जैसे जैसे आप अपनी हैबिट्स डेवलप करते हैं, याद रखें कि छोटे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशेष परिणाम हो सकते हैं। जैसे एक प्लेन जो अपना कोर्स सिर्फ 3.5 डिग्री चेंज करता है तो वह कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। वैसे ही आपके डेली चॉइसेस, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, इवेंचुअली आपकी लाइफ ट्रेजेक्टरी डिसाइड करते हैं। आखिर में क्लियर एक पावरफुल क्वेश्चन पूछते हैं जो आपकी सभी हैबिट डिसीजंस गाइड कर सकता है। मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? आप स्वस्थ, रचनात्मक, लालसाशील या जागरूक व्यक्ति बनना चाहते हैं? आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को डिसाइड करें, फिर हर रोज छोटे छोटे एक्शंस के साथ उस आइडेंटिटी के लिए वोट दें। अपनी आइडेंटिटी को अपनी एक्शन से प्रूव करें, ना कि सिर्फ वर्ड्स से। रिमेंबर, हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का मैनिफेस्टेशन है और जो रोज आप करते हैं वही बताता है कि आप कौन हैं। हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। एक्सेलेंस देयरफॉर इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। दोस्तों, इस बुक के जर्नी पर हमने बहुत कुछ सीखा। हैबिट्स कैसे काम करती हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है और किस तरह छोटे छोटे बदलाव रिमार्केबल रिजल्ट्स ला सकते हैं। यह नॉलेज उसी दिन से पावरफुल बन जाती है जब आप इसे एक्शन में बदलते हैं। याद रखिए, 1% इंप्रूवमेंट हर दिन साल के अंत में 37 गुना बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह 1% डिक्लाइन नीचे की ओर स्पाइरल क्रिएट करता है। आज ही शुरुआत करें। आइडेंटिफाई वन कीस्टोन हैबिट जो आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज में पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकती है। अपनी एनवायरनमेंट को डिजाइन करें उस हैबिट को सपोर्ट करने के लिए। अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम सेटअप करें और छोटी जीत सेलिब्रेट करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखें। हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बनती। जैसे बांस के पौधे को ग्रो होने में पहले 5 साल 2.5 सेंटीमीटर ग्रोथ दिखाते हैं और फिर 6 हफ्तों में 27 मीटर तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही हैबिट्स के रिजल्ट्स भी कंपाउंड होते हैं। कई बार आप विजिबल प्रोग्रेस नहीं देख पाएंगे, लेकिन अनसीन रूट्स ग्रो हो रही होंगी। जब भी मोटिवेशन कम हो या प्रोक्रेस्टिनेशन टेम्प्ट करे, याद रखें, हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। ईच टाइनी हैबिट इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर सेल्फ। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। हर दिन एक एटॉमिक हैबिट डेवलप करके देखें आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि याद रखिए, वो लोग जो 1% बेहतर हर दिन बनते हैं वही अद्भुत परिणाम प्राप्त करते हैं। आप अपनी लाइफ के डिजाइनर हैं और आपकी हैबिट्स आपकी डिजाइन सिस्टम है। सो डिजाइन अ सिस्टम वेयर गुड हैबिट्स आर इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स आर इम्पॉसिबल। मैं उम्मीद करता हूं कि यह ऑडियो बुक आपको एक नए पर्सपेक्टिव से हैबिट्स को देखने में हेल्प करेगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।